तो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपका जो यूनिवर्सिटी है इसका किसका एग्ज़ाम होगा और कब। अब जो है मतलब किसका क्लास शुरू किया जाएगा, ठीक। क्योंकि अब गर्मी का छुट्टी भी आने वाला है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का एनालिसिस करके बताऊंगा कि कौन सा यूनिवर्सिटी कहाँ पे पहुंचा है, ठीक। किसका किसका एग्ज़ाम हो चुका है, किसका एग्ज़ाम होना बाकी है। तो चलिए इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम लोग अपना क्लास आगे बढ़ाएंगे। तो मैं अपना स्टैंड ले लेता हूँ, ठीक। और अपना बैठ के आप लोगों के साथ आज बातें करता हूँ आराम से। सभी यूनिवर्सिटीज़ का हाल बताऊँगा, कौन सा सेशन कहाँ पे पहुँचा है ये भी आप अपना कंपेयर करके देखिएगा कि अगला यूनिवर्सिटी आपके कंपैरिजन में, आपकी यूनिवर्सिटी कंपैरिजन में कहाँ तक है, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं भैया रांची यूनिवर्सिटी। रांची यूनिवर्सिटी 22-26 सेशन का सेमेस्टर 7 का एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन कब होगा ये अभी डेट नहीं निकला है, ठीक। रांची यूनिवर्सिटी 22-26 के बाद 23-27 सेशन का अगर हम लोग बात करते हैं तो 23-27 सेशन वाले जो हैं, पानी बह रहा है ना, उनका सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक। कब होगा तो देखिए, सबसे पहले सेमेस्टर 3 का ही एग्ज़ाम होगा। सेमेस्टर 3 24-28 का भी एग्ज़ाम रांची यूनिवर्सिटी में अभी तक सेमेस्टर 1 का ही एग्ज़ाम हुआ, सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक। और 25-29 सेशन रांची यूनिवर्सिटी, इनका सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। देखिए अभी आप दूसरी यूनिवर्सिटी से तुलना करिए, 25-29 का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, एग्ज़ाम होने वाला है। तो 3 गो एग्ज़ाम ना रांची यूनिवर्सिटी 4 गो एग्ज़ाम एक साथ लेगी। देखिएगा अभी आपका जो है ये आपका तो मई चल रहा है, जून 22 जून तक गर्मी का छुट्टी है, उसके बाद 1-2 को छुट्टी है। मतलब 22 जून तक आपका पूरा लगातार छुट्टी है, उसके बाद फिर कुछ कुछ त्यौहार आ जाता है बीच में। तो मतलब 22 जून तक तो होगा नहीं, यानी कि जून के लास्ट में एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक, रांची यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक। अब कब होगा कोई किसी को कुछ भी नहीं मालूम। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट SKMU दुमका यूनिवर्सिटी, फिर बात करेंगे कोल्हान यूनिवर्सिटी, फिर बात करेंगे NPU, फिर बात कर लेंगे थोड़ा सा विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग, और लास्ट में आपका BBMK धनबाद के बारे में, ठीक। तो देखिए अब बात करते हैं SKMU दुमका। यहाँ पे 22-26 सेशन का सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम हो चुका है, सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम होने वाला है। कब होगा तो अब गर्मी की छुट्टी के बाद ही होगा, ठीक। सबसे पहले SKMU में सबसे पहले सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, क्योंकि सब का एग्ज़ाम हो चुका है। क्योंकि 23-27 वहाँ पे कितना पहुँच गया, सेमेस्टर 4 में पहुँच गया, सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम कंप्लीट। अब सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम देंगे, और रांची यूनिवर्सिटी में 23-27 वाले अभी सेमेस्टर किसका एग्ज़ाम देंगे, 3 का एग्ज़ाम देंगे, और वहाँ पे 4 का एग्ज़ाम हो गया, मतलब वो 5 में अभी पहुँचेंगे, हाँ, ठीक है। तो 23-27 वाले SKMU का अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, अभी तो जस्ट कल ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ इन लोग का। SKMU 24-28 सेशन का सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है। अब सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम होगा। कब होगा एग्ज़ाम सेमेस्टर 3 का, जब SKMU सेमेस्टर 7 के एग्ज़ाम 6 का एग्ज़ाम हो जाएगा, 22-26 के 6 का एग्ज़ाम हो जाएगा, तब हो जाएगा सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम 24-28 का। और 25-29 सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम हो चुका है SKMU का। रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट गर्मी की छुट्टी के बाद आ जाएगा, ठीक। ये है अपडेट SKMU का, वो पटरी पे अभी चल रहा है, सही है। कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा की बात करते हैं तो सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट आने वाला है। कब आएगा रिजल्ट, गर्मी की छुट्टी के बाद, उसके बाद एग्ज़ाम होगा, टाइम लगेगा। क्योंकि सेमेस्टर 6 के बाद मैक्सिमम बच्चे निकल जाएंगे। एग्जिट फॉर्म आता है, तो एग्जिट फॉर्म के जरिए आप जो है निकल सकते हैं, ठीक। इस बात को जान लीजिए, बहुत से लोग सोचते हैं कि सेमेस्टर 8 कंप्लीट करना ही होगा, नहीं। अगर आप सेमेस्टर 6 तक सभी पेपर में पास है तो आप एग्जिट फॉर्म देके निकल सकते हैं, ठीक। कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा 23-27 सेशन, तो वो अभी सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम दिए हैं। सेमेस्टर 3 का रिजल्ट नहीं आया है, आएगा रिजल्ट, उसके बाद फिर सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम होगा, ठीक। कब होगा तो अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन कोल्हान यूनिवर्सिटी का किसका एग्ज़ाम सबसे पहले होगा ये भी जानिए। अभी आपका नई एग्ज़ाम होगा, इसके बाद 24-28 सेशन वाले जो हैं उनका सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम हुआ है, सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। नहीं हुआ सेमेस्टर 2 का, हुआ जी, सेमेस्टर 2 का ही तो एग्ज़ाम हुआ, कुछ दिन पहले हुआ, ठीक है। तो अभी रिजल्ट नहीं आया है सेमेस्टर 2 का भी, 24-28 का, और 23-27 का सेमेस्टर 3 का रिजल्ट नहीं आया है। 25-29 का सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम डेट निकल चुका है, जुलाई में एग्ज़ाम है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कोल्हान यूनिवर्सिटी का सिलेबस वेबसाइट पे अपलोड नहीं है, ठीक है। पेपर वाले कोई हैंग अगर कांटेक्ट में, तो पेपर में दिलवा दीजिएगा कि कोल्हान विश्वविद्यालय का सिलेबस 25-29 का अभी तक जो है वेबसाइट पे अपलोड नहीं है, ठीक है। 25-29 का बात यहाँ तक पहुँच गए, तो सबसे पहले कोल्हान यूनिवर्सिटी में 25-29 का एग्ज़ाम होगा।
उनका डेट निकल चुका है, जुलाई से एग्ज़ाम है, ठीक है ना। हाँ, अब बात करते हैं एनपीयू। एनपीयू में 25-29 सेशन सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम हो चुका है, 24-28 सेशन सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक। उसके बाद 23-27 सेशन सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम हो चुका है, और 22-26 सेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीछे है, वहाँ पे अभी इनका सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम हुआ है। तो एनपीयू में सबसे फर्स्ट अब जो है ना 22-26 वालों को आगे करेगा, सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम लेगा, रिजल्ट देगा तुरंत, फिर सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम लेगा। उम्मीद है कि इस साल तक आपका सेमेस्टर 6 कंप्लीट करवा देगा एनपीयू, ठीक है, उम्मीद ऐसा है। कंफर्म तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हाथ में नहीं ना है जी। मेरे हाथ में होता तो हम सबको एक कर देते सब यूनिवर्सिटी को, ठीक है, और सबका एक साथ एग्ज़ाम ले लेते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी कीजिए, लेकिन सिलेबस सबका एक हो, सबका एग्ज़ाम एक साथ हो। हम जैक बोर्ड जैसा कर देते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास ये राइट होता तो हम सब का एग्ज़ाम एक साथ, मतलब एग्ज़ाम रूटीन सबको राज्यपाल से एक साथ ही निकलवा देते हैं कि सबका एग्ज़ाम एक साथ होगा, कोई बच्चा आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है, कोई भी सेशन आगे पीछे नहीं, सब टाइम पे लीजिए। और इसके लिए क्यों ज़रूरी है, तो क्या ज़रूरी है, सबसे पहली चीज़ कि लीडर अच्छा होना चाहिए, दूसरी बात हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर अच्छे होने चाहिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की झारखंड में बहुत ज़्यादा कमी है। कितने? लगभग 3000 असिस्टेंट प्रोफेसर की झारखंड में कमी है। 3000 असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब बुझ रहे हैं, मतलब कि वो अगर काम करेंगे, फटफटा के आंसर कॉपी चेक होगा, फटफटा के रिजल्ट आएगा, वेबसाइट पे अपलोड होगा, ठीक है, क्लास होगा, तो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा जल्दी जल्दी। तो जब तक से असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली नहीं हो जाती झारखंड में, तब तक से मुश्किल है। और बहाली कब होगी? न्यू वैकेंसी तो हमको लगता है, देखिए अभी एग्ज़ाम हुआ है जेट का, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि नेट की तरह होता है। तो एग्ज़ाम हुआ है 27 में आपका वैकेंसी आएगा, सॉरी 26 में वैकेंसी आएगा लास्ट में, 27 या 28 में सिलेक्शन होगा। तो अभी तो टाइम है, 2 साल टाइम है सिलेक्शन का, ठीक है। तो तब तक से निकल जाएंगे, और जिनका बाकी रह जाएगा उनका सेशन फिर आगे होगा स्पीड। अब मैं क्लास किसका शुरू करने जा रहा हूँ ये बता दे रहा हूँ। अभी मैं क्लास ले लेता हूँ इनका, एसकेएमयू दूंगा, सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम लेके ख़त्म कर देता हूँ। आपका जब एग्ज़ाम होगा मालूम नहीं, लेकिन आपका क्लास मैं लेना शुरू कर दे रहा हूँ, ठीक। एक एक वीडियो डाल दूंगा, देख के आप लोग ख़त्म कर दीजिएगा आपकी, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम होगा उस टाइम पे रांची यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होगा, सेमेस्टर 1 का, 2 का और 3 का, और उस टाइम में आपको टाइम नहीं दे पाऊँगा, इसलिए अभी सेमेस्टर 6 कंप्लीट कर देता हूँ। और साथ ही साथ मैं ये कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा सेमेस्टर 1 25-29 सेशन का क्लास शुरू करता हूँ, ठीक है। और रांची यूनिवर्सिटी का इनके बाद शुरू करूँगा, और रांची यूनिवर्सिटी का जब शुरू करूँगा ना तो लगातार उनका चलाता ही रहूँगा, ठीक है। चलिए, तो ये है सारा कुछ, बात जान लिए। और एक चीज़, चलिए बाद में बताऊँगा, बता दूँ, आई एम गेटिंग मैरिड, ठीक है। चलिए ये सब नहीं अभी, मतलब देखिए कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हो सकता है, मतलब लगभग कि जुलाई में मेरा भी शादी हो जाए। थैंक यू, बाय बाय, जोहार, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। और उसके बाद फिर जल्दी जल्दी क्लास आएगा आपका भी, अच्छे, मतलब सबका लगभग एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक। 23 BBMK में सेमेस्टर 7 का एग्ज़ाम हो चुका, 22-26, हाँ भाई सबसे फास्ट जा रहा है वो, ठीक है। और जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी, वो तो छोटा सी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी सेमेस्टर 7 का एग्ज़ाम हो गया है। संत जेवियर में तो 8 का एग्ज़ाम हो गया यार, ठीक है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं मड़वाड़ी कॉलेज, उसका मालूम नहीं, लेकिन वहाँ पर भी सेमेस्टर 7 का एग्ज़ाम हो चुका है। और DSP-MU में भी सेमेस्टर 7 का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक। चलिए, ये सब था अपडेट्स, तो अच्छा लगा होगा सुन के आपको, है ना। अब क्लास शुरू कर देंगे। आप सभी को गुड मॉर्निंग, बाय।